आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट्स, यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट्स को काउंट करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें इनपुट में एक इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और ऑफ अ सबसेट। सबसेट क्या होता है? तो किसी भी, फॉर एग्जांपल ये एक इंटीजर एरे है, तो इसका सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट अगर हम इसके किसी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग एरे होगा वो इसका एक सबसेट होगा। लाइक यहाँ आप देखिए ये सारे इसके सबसेट्स हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, 3 5 को रहने दिया है और 2 1 को हटा दिया है। इसमें 3 1 5 में से 2 को हटा दिया है, यानी एक या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो इसका एक सबसेट होगा। और ये एलिमेंट खुद भी अगर 0 एलिमेंट रिमूव करे तो ये इटसेल्फ रह जाएगा, तो ये भी इसका एक सबसेट है। तो एक बेसिक सी बात है, सबसेट क्या होता है। हमें क्या करना है कि इसके सारे जो पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सब केस में उनके सभी एलिमेंट्स का हम और वैल्यू निकालेंगे, और उसमें से जो मैक्सिमम और वैल्यू होगा वो और वैल्यू रिजल्ट करने वाले कितने सबसेट्स हैं, यानी इस एरे के सभी पॉसिबल जो सबसेट्स हैं उन सब का हम निकालेंगे पहले और वैल्यू, और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो मैक्सिमम वैल्यू इसके कितने सबसेट रिजल्ट कर सकते हैं। यानी अगर इसका हमने देखा तो हमें पता चला कि 7 वो वैल्यू है जो इसके किसी भी सबसेट के सारे एलिमेंट्स का बिटवाइज और करने पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आता है। तो 7 इसके और कितने सबसेट से आ सकता है? 3 1 2 5 से आ सकता है, 3 5 से भी आ सकता है। ऐसे 6 कॉम्बिनेशन हैं जिससे कि जो और वैल्यू हुआ वो मैक्सिमम हुआ। तो इस नंबर ऑफ डिफरेंट सबसेट्स विच इज़ 6 ईयर को हम रिटर्न करेंगे। इसे और अच्छे से हम समझेंगे। तो पहले तो हमारा चैलेंज ये है कि किसी गिवन इंटीजर एरे के किसी भी सबसेट से जो हम और वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, आप यूँ देखिए। लाइक हमने मान लिया कि ये एक मेरा इनपुट एरे है 3 7 2 1 5। अब इसका मैक्सिमम पॉसिबल और क्या हो सकता है? देखिए और क्या होता है कि अगर किसी भी बाइनरी पोजीशन पर जिन नंबर का हम और कर रहे हैं किसी एक में भी 1 आ गया तो रिज़ल्ट में 1 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि इस केस में सिर्फ यहाँ पर 1 होता है, राइट, और ये सारे 0 होते तो वहाँ पर 1 हो जाता। तो 1 चूँकि कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये वैल्यू को बढ़ा रहा है तो हम किसी ऐसे एलिमेंट को तो नहीं छोड़ सकते अपने मैक्सिमम सबसेट वाले एरे में जिसमें से कोई ऐसा वैल्यू है जिसके किसी एक बाइनरी पोजीशन पर 1 हो और उस पोजीशन बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स में 0 हो। तो अगर 1 हो भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर किसी में 1 हो और किसी और में 1 हो तो 1 1 1 ही रह जाएगा। ओके, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी एरे के किसी भी सबसेट से मैक्सिमम पॉसिबल और वैल्यू हम ऑब्टेन करना चाहें तो उसके सारे वैल्यूज़ का हम और कर दें? क्योंकि अगर सारा वैल्यू का ऑन और करेंगे तो वो सारे 1 कंसिडर हो रहे हैं, जिस भी पोजीशन पर 1 है वो अपना कंट्रीब्यूशन कर दे रहा है। तो ये पक्की बात है कि अगर हम सारे वैल्यूज़ का और कर दें तो जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो तो मैक्सिमम पॉसिबल और वैल्यू है, और वही हमें ऑब्टेन करना है कि वो कितने कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेट से हासिल किया जा सकता है, राइट। तो हमें ये वैल्यू तो मिल गया। जैसे इस एग्जांपल में देखिए मेरा एक एलिमेंट 7 है, राइट। तो जब ये 7 है तो ये अकेले ही 7 कंट्रीब्यूट कर दे रहा है। सिर्फ 7 का अगर और वैल्यू हम करें तो वो 7 है, राइट। तो अब क्या है कि हम एक 7 को भी सबसेट मान सकते हैं। फिर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें 7 को 3 5 ही 7 ही रिजल्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 5 ही करेगा, 2 और 5 को कंसिडर करें तो 1 0 1 1 0 1 और 1 0 1, राइट। तो 2 5 भी एक सबसेट होगा। तो ऐसे कितने सबसेट्स होंगे, ये मेरा असली चैलेंज है। मैक्सिमम वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, सारे वैल्यूज़ का और कर दो वो मैक्सिमम पॉसिबल और रिजल्ट हो जाएगा।
बट ऐसे कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ये चीज़ हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन और है। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे एरे में 4 वैल्यूज़ होती, तो जो भी सबसेट होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे? लाइक जैसे पहला वैल्यू है, या तो सबसेट में होगा या तो नहीं होगा, दूसरा में भी या तो वो होगा या तो नहीं होगा। ऐसे सारे एलिमेंट्स किसी भी सबसेट में या तो होंगे या तो नहीं होंगे, दो पॉसिबिलिटीज़ है। तो टोटल जो सबसेट फॉर्म होंगे वो कितने नंबर के होंगे? वो कुछ नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होंगे, 2 टू द पावर 4। अगर n इज़ 4 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो ये एक कह सकते हैं फॉर्मूला है हमारा कि किसी भी एरे का जिसमें n एलिमेंट्स हैं कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। तो 2 रेज टू द पावर n, अगर 4 हैं तो 16 पॉसिबल होंगे, राइट। तो वो ये 0 से शुरू होगा, राइट। एक 0 वो सबसेट है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, और एक ये बढ़ते जाएगा, और जब सारे वैल्यूज़ 1 हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ये 1 1 1 1 विच इज़ 15। तो ये जो है हमें सारे कॉम्बिनेशंस को, अगर किसी 0 से 15 के किसी एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को देखें, लाइक हम अगर 15 को देखें तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने सारे वैल्यूज़ को ले लिया है। और अगर हम 14 का देखें तो वो यूँ होता है। तो ये बता रहा है कि फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को हम लेंगे और इसको नहीं लेंगे। तो ये एक बड़े काम की चीज़ है कि अगर हम इन लेंथ का एरे कंसिडर कर रहे हो, उसके सारे सबसेट्स को हमें देखना हो, तो 2 रेज टू द पावर n का 0 टू उस 2 टू द पावर n माइनस 1 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें अगर 1 को उस एलिमेंट का अकर होना समझा जाए और 0 का उसका नहीं लिया जाना समझा जाए, तो ये हमें बताता है सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ सबसेट्स। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमने पाया है कि मेरा जो लेंथ है वो 16 है, यानी हमारा रेंज काफ़ी नहीं है। तो अगर हम लाइक इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दें, यानी कि सबसे पहले हमने ये निकाल दिया कि मेरा मैक्सिमम और वैल्यू 7 है, और उसके बाद फिर हर पॉसिबिलिटीज़ के लिए 0 टू 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी हर जो वैल्यू है वो बता रहा है कि करंटली जो सबसेट पर हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें ये वैल्यू लिया गया है, ये नहीं लिया गया है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 एंड 0। और जहाँ पर भी 1 है उस वैल्यू को हम और कर देंगे, और पूरा उस कॉम्बिनेशन के लिए हम और निकाल देंगे। अगर वो रिज़ल्ट मैक्सिमम और के बराबर है तो काउंट में, टोटल काउंट में हम +1 कर देंगे, यानी वो वाला जो सबसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो लाइक ये होगा 0 1, इस केस को हम देख रहे हैं। अगर ये मेरा बाइनरी नंबर आया 0 1 0 0 0, तो 2 4 8, यानी 8 जो आएगा हम 0 टू इसमें 31 तक ट्रैवर्स करेंगे। तो 8 वाला जो कॉम्बिनेशन आएगा वो ये बता रहा है कि सिर्फ मेरा एक जगह से लिया गया है, तो उसका और करेंगे 7 जो कि इक्वल हो जाएगा मेरा मैक्स और से, तो उसको हम काउंट में +1 कर देंगे। एक और कॉम्बिनेशन 2 5, वो कब मिलेगा हमें? जब हम 3 को कंसिडर करेंगे, 0 0 1 0 1, यानी 5, राइट। तो 0 टू 31 ट्रैवर्स करने के दौरान जब हम 5 पर पहुंचेंगे तो 1 0 1, यानी कि इस वैल्यू को इस पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको हम कंसिडर करेंगे, और 1th वैल्यू पर जो है उसको कंसिडर करेंगे, और 2 5 का जो और होगा वो 7 के बराबर आ जाएगा, तो उसको हम ऐड कर लेंगे टोटल काउंट में। इसे हम कोड से अच्छे से समझते हैं। तो हमारा दोनों कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हमने एरे का साइज़ ले लिया, और कुछ इंटीजर्स जो आगे यूज़ होने वाले हैं उनको डिक्लेयर कर दिया। टोटल काउंट जो कि बताएगा, हम रिटर्न करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ दोज सबसेट्स विच रिटर्न विच हैव देयर और वैल्यू इक्वल टू द मैक्स पॉसिबल और वैल्यू। तो वो हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, और मैक्स जो और वैल्यू है पूरा हम एरे को ही, नम्स एरे को ही ट्रैवर्स कर जाएंगे। और x को अगर 0 से इनिशियलाइज करके हम सारे वैल्यू से इसका और कर दें, तो ये सारे एलिमेंट्स का और वैल्यू कंटेन अप कर रहा है। हम क्या करेंगे कि अब हमारा रेंज क्या है, यानी टोटल सबसेट्स के जो कॉम्बिनेशन होंगे
वो 2 raised to the power n, वेयर n इज़ द साइज ऑफ द एरे, ये हमने ले लिया है। और 1 से लेस देन p तक हमने इसको ट्रेवर्स करा दिया है। यानी अगर 4 होगा तो 1 to 15, 1 2 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 1, 4 के लिए 1 0 0, इस तरह से उनका बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो डिनोट करेगा कि कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, करेंटली जिस वैल्यू पर हैं वो ये तरीका है उन सबसेट्स के जो करेंटली बीइंग ट्रैवर्स्ड वैल्यू है वो उसके किस इंडेक्स पर 1 है कि नहीं है। लाइक हर वैल्यू जो होगा उसमें कितने बाइनरी नंबर डिजिट्स होंगे, इन डिजिट्स होंगे, तो उन पर हम ट्रैवर्स करेंगे। और 1 को हमने राइट शिफ्ट करके देख लिया है कि अगर हम इस v के साथ i का अगर एंड करें तो अगर वहाँ पर जो करेंटली मेरा इटरेटर है उसके उस पोजीशन पर 1 है, यानी कि वो कंटेन किया जा रहा है, तो करंट वैल्यू जो कि ये और उस कॉम्बिनेशन के लिए कैलकुलेट करेगा उसमें हम नम्स के उस एलिमेंट को, jth एलिमेंट को जो कि कंटेन किया जा रहा है उसके साथ और कर देंगे। इस चीज़ को अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया होगा तो अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी हम रेंज को सारे सबसेट्स पॉसिबिलिटीज़ के लिए कैसे ट्रैवर्स करते हैं, तो आपके लिए आसान रहेगा। अदरवाइज आप इसे समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि उन सारे जहाँ पर 1 अकर हो रहे हैं, यानी जो एलिमेंट्स लिए जाने वाले हैं इस सबसेट कॉम्बिनेशन में, तो उनको हमने और कर दिया है। और अगर जो रिजल्टेंट करंट वैल्यू है विच इज़ द और ऑफ ऑल वैल्यूज़ बीइंग कंसिडर्ड फॉर द करंट सबसेट, तो उनका और वैल्यू अगर x के बराबर है विच इज़ द मैक्स पॉसिबल और वैल्यू, तो हमने टोटल काउंट को प्लस प्लस कर दिया है। और फाइनली जब हम पूरे रेंज को ट्रैवर्स कर जाएंगे, सारे सबसेट्स को ट्रैवर्स कर जाएंगे, तो हमारा जो टोटल काउंट है वो बता रहा होगा कि टोटल कितने सबसेट्स हैं, तो इसको हमने रिटर्न कर दिया है। अभी अगर इसको हम सबमिट करें तो एक्सेप्टेड, और अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो 159 मिली सेकेंड, और शायद ये यहाँ पर है, तो काफ़ी अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी। या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट अगर आपको पॉपुलर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक कोडसेफ, कोडफोर्सेस, टॉप कोडर, लीड कोड के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का हिंदी में सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।